नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल रक़्स मोहब्बत जिसकी राइटर है तानिया ताहिर, उसकी ये 28वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को। अलीज़ा उसे घर ले आई थी। ये बड़ा घर था, जदीद स्टाइल से बना था, मगर सच पूछा जाता तो उसे वही घर अच्छा लगता था जो वहाज का था। मगर वहाँ ना ही उसके लिए कोई था और ना ही कोई मुखलिस था। उसने अपना जहन झटक दिया, मगर बहुत कोशिश के बाद भी वो बिल्कुल लापरवाह नहीं हो सकी। वो खामोशी से सोफ़े पर बैठ गई। अलीज़ा ने मुलाजमा से खाने का कहा। मिशाल सर झुकाए बैठी थी। क्या आप इतना ही खामोश रहती हैं? अलीज़ा ने शूज़ उतारे और सोफ़े के सामने बैठी, छोटे से स्टूल पर पाँव रख दिए। कंफर्टेबल होकर वो बैठ गई थी। नहीं, खामोश थी नहीं, किसी अपने ने ज़बान छीन ली। मिशाल मध्यम सा मुस्कुराई। अलीज़ा खामोश हो गई। मैं आपसे ये जान कर के क्या हुआ है, आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहती, तो हम ये बात नहीं करेंगे। वो मुस्कुराई। मिशाल मुस्कुरा न सकी, बस सर हिला गई। तो बताइए आप क्या खाएंगी? वैसे खाना रोज़ मेरी पसंद का बनता है, मगर सच बताऊं तो मेरे घर में मेरे अलावा दूसरा फर्द कोई 1 साल बाद आया है। पापा साल पहले इंग्लैंड चले गए थे, तो तब से ही बस बिजनेस और घर में और मेरी तन्हाई। वो मध्यम सा कहका लगा उठी। मिशाल मध्यम सा मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट में भी उदासी थी, खामोशी थी। सारिम आपके देवर हैं? उसने ज़रा कुछ तवक्कुफ से पूछा। वहाँ से मेरा कोई कुछ नहीं लगता, बस सारिम को शायद लगता हो कि मैं सच्ची हूँ। उसने शाने अचका दिए। अलीज़ा फिर से चुप हो गई। तुम पसंद करती हो सारिम को? मिशाल ने कुछ देर बाद पूछा। अलीज़ा के चेहरे की मुस्कुराहट और शर्माहट ने मिशाल को संजीदा कर दिया। मोहब्बत दुनिया की सबसे बेएतबार चीज़ होती है और मर्द कभी औरत से मोहब्बत नहीं करता, ख़ासकर एक खूबसूरत औरत से। वो सिर्फ उससे दिल लगी करता है। अपनी ज़िंदगी को स्पॉइल कर दोगी मेरी तरह, वो उसे रोकते हुए बोली। अलीज़ा हैरानगी से उसे देखने लगी। आपको ऐसा क्यों लगता है मोहब्बत बेएतबार है? उसने सारी बातों में से ये बात पकड़ी। तुम मेरे लिए बिल्कुल अजनबी हो। हाँ, शायद मैं तुम्हारा नाम जानती हूँ, कभी किसी खास ने जिक्र किया था। मैं एक अजनबी के साथ उसके घर में रहने पर मजबूर हूँ। इससे ज़्यादा मोहब्बत का एतबार क्या देखोगी? मगर सब एक जैसे नहीं होते, वो डिफेंड करने लगी। मगर वहाँ सब एक जैसे हैं। वो एक दूसरे के तो हो सकते हैं, तुम्हारे और मेरे नहीं। तुम्हारी ये गलती को वो तुम्हारे गले का तोक बनाकर तुम्हारी सांसों से भी उस चीज़ का बदला ले लेंगे कि तुम्हें अपनी सांसें बोझ लगेंगी। तुम्हें अपने खलूस, अपनी सच्चाई पर सिवाय खुद और खुद से नफरत महसूस होगी। तुम्हें वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा सिवाय एक इनाम के जो मेरे वजूद में है। मगर मेरे दिल में अब तक उसके लिए कोई नरमी पैदा नहीं हुई, क्योंकि मैं जानती हूँ वो सुनेंगे तो शायद अपने बच्चे को अपना भी ना माने। ऐसी होती है मोहब्बतें। वो सिसक कर रो दी। जबकि अलीज़ा एकदम उठकर उसके नज़दीक आई और उसको तसल्ली देने लगी, जबकि विशाल दोनों हाथों में चेहरा छुपाए रो दी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ, वो परेशानी से बोली। वो गोया खुद से पूछ रही थी। मेरे घर में आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। वैसे एक बात पूछूं, आपके अपने पेरेंट्स नहीं हैं? वो सवाल कर बैठी। विशाल नफ़ी करने लगी। मेरे बाबा बहरीन में होते हैं, मैं खुद भी वहीं की हूँ, उसने कहा। तो अलीज़ा ने सर हिलाया। आप अब कुछ खा लें। अलीज़ा ने उसे उठाया। मुझे भूख नहीं, उसने नफ़ी की। बस मुझे कमरे का बता दो जो मेरा है, उसने कहा। तो अलीज़ा ने ज़्यादा फोर्स नहीं किया। वैसे भी ऐसे हालात में कुछ खाया भी नहीं जाता। तभी उसने उसे उसका रूम बताया और मिशाल अंदर चली गई, जबकि अलीज़ा को उम्मीद थी सारिम के आने की, मगर वो नहीं आया। तभी वो भी इंतज़ार करके अपने रूम में जाकर सो गई। खाना उसने भी नहीं खाया था। अगली सुबह ऐसी थी जैसे घर में मौत का सा समा हो। फहाज अपने कमरे से नहीं निकला था, जबकि अल्तमिश जल्द ही कहीं चला गया था। और दूसरी तरफ दादा जान भी कमरे से बाहर नहीं आए थे। सब खवातीन घर के काम तो कर रही थी, मगर कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। नूर आहंग कॉलेज नहीं गई थी। आज हानिया ने भी छुट्टी कर ली थी। निहाल वापस लौटी थी। उसने आहंग से बात करना चाही, मगर वह सो गई थी। सिकंदर ऑफिस के लिए निकलने लगा तो तभी सारम भी बाहर निकला। उसने किसी की तरफ नहीं देखा और टेबल पर लगे नाश्ते में से नाश्ता करके वो उठने लगा। मसरूफ़ सा वो कॉल मिला रहा था किसी को। सिकंदर उसे नोट कर रहा था। उसने एक नज़र दूर खड़ी निहाल पर भी डाली थी और फिर सर झटक दिया। अगर तुम्हारी ये अहम कॉल ख़त्म हो गई हो तो आज अलीज़ा चौधरी ने ऑफिस आना है। फाइल्स रेडी हैं, प्रोजेक्ट में लगने वाली अकाउंट तुमने मुझे नहीं बताई, सिकंदर बोला। तो सारिम ने मोबाइल रख दिया। ये सब वहाज जानता है, उससे पूछो, और मेरी तरफ से सब चीज़ रेडी है। दूसरी फाइल्स अल्तमिश ने रेडी करनी थी, उससे बात करो, उसने सर लहजे में जवाब दिया। वहाज भाई की कंडीशन तुम जानते हो। इस हालत में मैं उनसे बात करूं जब तुम्हें
बजट पता है तो मुझे बता दो, मैं अकाउंट चेक कर लूँगा। क्या हालत है उसकी, क्या हालत, ज़्यादा से ज़्यादा क्या? उसने एक औरत को जलील किया है, चैन से नहीं बैठेगा कभी। सारिम को गुस्सा चढ़ा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बचपन से हम सब एक दूसरे के साथ हैं और तुम्हें उस लड़की पर ट्रस्ट है जो पहले से इन चीज़ों में इन्वॉल्व है। कौन नहीं जानता विशाल के 1000 बॉयफ्रेंड्स थे। सिकंदर धाड़ा। महाज की तकलीफ उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बीवी थी विशाल उसकी, यकीन करना चाहिए था उसे उस पर। वो जो भी कुछ अपने साथ कर चुका है, फ़कत उसके अलावा इस बात का कोई जिम्मेदार नहीं। और बहुत जल्द, मैं आज तुम्हें बता रहा हूँ, बहुत जल्द तुम शर्मिंदगी से अपना मुंह छुपाते फिरोगे, क्योंकि तुम भी उस पर बहतान लगाने वालों में शामिल हो। सारिम ने प्लेट में कांटा फेंका और उठ गया। बहतान नहीं लगाया, हकीकत है जो उसकी खुल गई है सबके सामने। वो ठीक यहाँ से जाना चाहती थी, बिल्कुल अपने बाप जैसी है, खुद गर्ज और बद किरदार। सिकंदर, सारिम चिल्लाया, मैंने उसे अपनी बहन कहा है तो दिल से माना भी है। तुम मेरी बहन के मुतालिक बकवास करोगे तो ज़बान खींच दूंगा। इतने ऊंचे लफ्ज़ों का इस्तेमाल ना करो कि पछताना पड़े। वो गुस्से से बोलकर बाहर निकल गया। निहाल सिकंदर की नेगेटिविटी पर हैरान थी, जबकि सिकंदर भी वहीं प्लेट छोड़कर उठ गया। पीछे सब एक दूसरे की शक्लें देखने लगे थे। आहंग अपने कमरे में आ गई। उसने बचपन से लेकर आज तक घर को ऐसी हालत में नहीं देखा था और उसे रोना आ रहा था। सब एक दूसरे से लड़ रहे थे। क्या हो गया था आखिर उनके घर को? वो रो दी थी, तभी वहाँ निहाल आ गई। जिसने आहंग को रोते देखा तो उसके पास बैठ गई। विशाल भाभी गलत नहीं है, वो बोली। वहाज भाई गलत हैं फिर? उन्होंने कितना गलत किया है निहाल? वहाज भाई कितनी मोहब्बत करते थे उनसे, उन्हें इज्जत दी, रुतबा दिया। किस चीज़ की कमी थी जो उन्होंने ये सब किया? और शायद हम सब ही बेवकूफ़ थे, वो तो पहले भी ये सब करती थी। आज दादा जान को अपनी गलती का एहसास होगा कि उन्होंने क्या किया है। तुम सब लोगों ने बस एक तस्वीर को देखकर उन पर वाकई बहतान रख दिया। आहंग, वो अपने मुंह से चीखती रही कि वो नहीं जानती किसी समय को रिश्तों में एतबार ना हो तो कितने खाली से लगते हैं। आज तुम सब एक दूसरे के साथ हो और वो बेकसूर होने के बावजूद अकेली हैं। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम उन्हें जानती ही कब हो? शायद मुझे उन पर ट्रस्ट है, मध्यम लहजे में कहकर उसने शाने अचका दिए, जबकि दूसरी तरफ आहंग एक लम्हा उसे देखकर आंसू साफ कर गई। उनका कुछ नहीं किया, असल दुख तो वहाज भाई का है। आहंग बोली, काश तुम लोग इस अंधेरे से निकल जाओ कि बस तुम सब लोग ठीक हो और बाकी जो भी यहाँ आएगा वो गलत ही होगा। निहाल को भी ज़रा गुस्सा आया तो वो कहती वहाँ से उठ गई। अभी बाहर ही निकलती कि हानिया खड़ी दिखाई दी। वो उनकी बातें सुन चुकी थी। हानिया निहाल को बुरी तरह घूर रही थी। इतने अरसे बाद तो इसका दिमाग ठीक हुआ है। तुम विशाल के मुतालिक मन घड़त बातें बनाकर उसे मत बताओ, वो बोली और आहंग के पास बैठ गई। निहाल कुछ नहीं बोली। मैं तो पहले ही जानती थी वो किस तरह की लड़की, अक्सर सुना है मैंने उसके मुंह से ये नाम, तभी मैं उससे चिढ़ती थी। मगर सबको जाने क्या लगता था, अब सब ने भुगत लिया। मैंने भाई से भी कहा था कि उस लड़की को छोड़ दे, तलाक दे दे, मगर तब सबको मेरे अल्फाज बुरे लग रहे थे। आज वो तुम सबके सरों में खाक डाल गई है तो सब अपने अपने कमरों में मुँह छुपाए रो रही हैं। हानिया बाआवाज़ बुलंद बोल रही थी। सब उसकी बात सुन रहे थे मगर कोई कुछ भी नहीं बोला, जबकि हानिया आगे भी बहुत कुछ बोलती रही। ब्रेक तो तब लगी जब वहाज के रूम का दरवाज़ा खुला। उसने नूर को आवाज़ लगाई थी। नूर डरती वहीं उसके नज़दीक आई और वहाज ने विशाल का सारा सामान कमरे से बाहर फेंक दिया। बाहर फेंकवा दो इसे, वो बोला। नूर हैरानगी से विशाल का नया सामान देख रही थी। क्या कह रहा हूँ मैं, सुनाई नहीं दे रहा? वो दीवार पर हाथ मारता धाड़ा। जी भाई। नूर ने जल्दी से सामान समेटा। वहाँ ने खींचकर दरवाज़ा उन सब के मुंह पर मार दिया और अंदर चला गया, जबकि वो सब सहमी सहमी नज़रों से आंसू बहाती नूर की जानिब देखते उसकी तरफ बढ़े। मैंने रोका भी था मगर तुम लोगों को मैं ही दुश्मन लग रही थी। हानिया ने नूर को उठाया। मेरा दिल कहता है आप ही मिशाल, आप ही सच्ची हैं। हानिया ने गुस्से से उसे दूर झटक दिया। तुम्हारा तो दिमाग ख़राब है, उसने नफरत से कहा और वहाँ से चली गई। नूर ने विशाल के कपड़े संभाल लिए थे, फेंके नहीं थे। अलीज़े ने आज ऑफिस आना था। अल्तमिश, सिकंदर और सारिम तीनों थे। वो तीनों वेट कर रहे थे अलीज़े का। तभी ऑफिस का दरवाज़ा धड़ से खोलकर वहाज कमरे में दाखिल हुआ। वो स्याह कमीज शलवार में था। सारिम ने उसकी जानिब से निगाह फेर ली। सिकंदर एकदम खड़ा हो गया। वहाज चेयर खींचकर बैठ गया। अलीज़े 5 मिनट तक कमरे में दाखिल हुई और उसके बाद उस कमरे में सिर्फ प्रोफेशनल मीटिंग की बात हुई थी। अलीज़े चेक साइन करके उठी। प्रोडक्ट्स की टाइमिंग का ख्याल रखिएगा, अलीज़े ने हल्की सी मुस्कुराहट से कहा और जाने लगी। सारिम, क्या आप आएंगे? अचानक वो मुड़ी। सारिम ने उसकी सूरत देखी। वो इतनी देर से सोच रहा था ये लड़की ये बेवकूफ़ी ना कर गुजरे, मगर वो शक्ल से नहीं अक्ल से पूरी तरह बेवकूफ़ थी। ये जानबूझ कर करती थी। वो तीनों चुपचाप सुन रहे थे। हाँ आऊँगा, उसने संजीदगी से कहा और फाइल पर झुक गया। गो मज़ीद वो कुछ बोलना नहीं चाहता था।
वो मिशाल आप ही कुछ खाती नहीं है, तभी मैंने सोचा आप आ जाएं तो शायद। कि आप जा सकती हैं यहाँ से, सारिम पेन फेंकता गुस्से से चीखा। अलीज़ा चुप सी रह गई। ओके, उसने आहिस्तगी से कहा और चली गई, जबकि सिकंदर एकदम खड़ा हो गया। ये क्या बकवास फैलाई हुई है तुमने? मिशाल मिस अलीज़ा के घर हैं, वो सारिम से पूछने लगा। तुम में से किसी का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं, सारिम ने टका सा जवाब दिया और वहाँ से जाने लगा। सारिम, फहाज की आवाज़ पर वो रुका। अगर तुम उस औरत से कोई ताल्लुक रखोगे तो घर लौटने की ज़रूरत नहीं है, उसने दो टोक कहा। मैंने अपनी ज़िंदगी में तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं देखा, और अगर मुझे घर से निकाल रहे हो तो ठीक है, नहीं आऊँगा, उसने भी कह दिया। हाँ, उसे नया घर मिस अलीज़ा का मिल जो गया है, हमारे खिलाफ ही चलेगा ये। सारिम, क्यों कर रहे हो? तुम्हारे लिए वहाँ जाए मैं या वो लड़की? अल्तमिश, तमीज़ से, सारिम ने उंगली उठाकर उसे टोका और खुद बाहर निकल गया। पीछे फहाद ने टेबल पर एक हाथ मारा तो पानी का जग और फाइल ज़मीन बोस हो गई। निहाल लॉन में बैठी थी, तभी सिकंदर की बाइक घर में दाखिल हुई और उसने अपना हेलमेट उतारा। निहाल उसी की तरफ देखने लगी। बज़ाहिर ये लोग एक दूसरे से जितना घुलने मिलने वाले थे, मगर अंदर से एतबार के रिश्तों में कमी इतनी ही थी। वो सर झुका गई। सिकंदर उसके नज़दीक आ गया। बेवफा बदकिरदार लोगों का साथ देने का कोई फ़ायदा नहीं होता, वो बोला। आप किसी के मुतालिक ऐसा नहीं कह सकते। निहाल का दिल हिल सा गया। उस किसी ने हमारे घर की रौनक छीन ली, हमारे घर में मातम का समा है। वो बिल्कुल आपने बाप जैसी निकली है। सिकंदर ने मुठ्ठियाँ भींच ली। आपको ट्रस्ट करना चाहिए, वो आपकी बहन है, उसका माजी मेरे सामने है। सिकंदर ने निहाल को घूरा। माजी में की गई गलती क्या ये साबित करती है कि हाल में भी गलती उसी शख्स की है? निहाल की बात ने सिकंदर को खामोश कर दिया था। औरत इक़्तिदार में नहीं होती, तभी मर्द उसे अपने दिमाग के तराजू में तोलता है। जैसा मर्द अंदाज़ा लगाएगा, औरत उसके नज़दीक वैसे ही ट्रीट करने के काबिल है, जबकि मर्द अपने बारे में ऐसी शानदार सेंस नहीं रखते। वो गुस्से से कहती उसके पास से गुजर गई। उसे सिकंदर ऐसे मिजाज का नहीं लगता था, मगर वो साबित बिल्कुल उसके उल्ट हुआ था। सिकंदर उसे जाता हुआ देखता रहा और फिर खुद भी वहाँ से चला गया। सारिम को शदीद गुस्सा चढ़ रहा था अलीज़ा पर। इतना बड़ा बिजनेस चलाती थी वो लड़की, और दुनिया जहान की बड़ी बेवकूफ़ थी। भला इस तरह उन सबके सामने पूछने की क्या तुक थी? फिर उसे यह भी एहसास हुआ कि वो अभी कुछ नहीं जानती, और उसने उन तीनों के सामने उसे कैसे झाड़ दिया और वो चुपचाप चली गई। उसने ये नहीं सोचा कि वो अगर ये डील तोड़ दे तो उनकी साख कितना ख़राब हो जाएगी, और फिर मार्केट वैल्यू कुछ नहीं रहेगी। इतनी मेहनत से बना बनाया बिजनेस लम्हों में किसी काबिल नहीं रहेगा। क्या उसे ख्याल करना चाहिए, क्योंकि यकीनन वो भी ये नहीं चाहता था कि उनके बिज़नेस को कोई नुकसान हो, क्योंकि घर वालों को नुकसान सिर्फ हानिया ने दिया था, और उसका सच वो सबके सामने ला कर रहेगा। उसने वो सेलफोन अपनी पॉकेट से निकाला। समी तो गधे के सर से सींग की तरह गायब था। वो इस सेलफोन का सारा रिकॉर्ड निकलवाना चाहता था कि आया उसका शक ठीक है, क्या ये समी वही समी है, क्योंकि शायद वह आज बीवी के मामले में कंप्रोमाइज़ कर जाए, बहन के मामले में कभी भी ना कर सके, उसको जान से मार दे। इसीलिए वो कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता था जो नुकसानदेह हो। तभी उसने अपने एक जानने वाले को सेल फ़ोन दिया ताकि वो उसे रिपेयर करे और उस मोबाइल का सारा डाटा निकाले। 2 दिन का टाइम दिया था उस आदमी ने। सारे वहाँ से फ्री होकर अलीज़ा के घर की जाने बढ़ा। वो मिशाल से मिलना चाहता था। उसे हर गुजरते लम्हे के साथ यकीन हो चला था मिशाल झूठ नहीं बोल रही। इंसान कुछ भी हो जाए अपनी आदत के ख़िलाफ़ नहीं जाता। वो खुद को जितना भी कंपोज करने की कोशिश करे, वो किसी न किसी लम्हे अपनी आदत पर उतर ही आता है। और मिशाल में ये आदत वाज़िया थी। वो किसी चीज़ से इनकार नहीं करती थी अगर उसने वो काम किया हो। ना उसे वहाज के पैसे उठाने पर इनकार किया था और ना अपने बॉयफ्रेंड के होने पर। वो अलीज़ा के घर पहुंचा तो वहाँ अलीज़ा तो नहीं थी। उसने मेड से मिशाल का पूछा तो उसने बता दिया कि वो रूम में है। सारे मिशाल के रूम में आकर दरवाज़ा नॉक करके वो अंदर आया। मिशाल एक दिन में ही मुरझा गई थी। उसने अलीज़ा का ट्राउज़र शर्ट डाला हुआ था। वो सूट जो पहनकर वो तैयार हुई वहाज के लिए और उसी के हाथों रुसवा हुई, वो उसने उतार फेंका था। वो खामोशी से सारिम को देखने लगी। कैसी हो, वो बोला और सोफे पर बैठ गया। मिशाल की सूजी हुई आंखें उसका हाल बता रही थी। वो कैसी है, क्यों आए हो, वो भड़क कर बोली। तुम्हें अपने बच्चे का ख्याल करना चाहिए, वो संजीदगी से बोला था। मिशाल ने सर झटका। तुम मेरे पास मत आया करो और ना ये साबित करने की कोशिश करो कि तुम मेरे लिए बहुत कंसर्न रखते हो। उस आदमी के घर में रहने वाला हर शख्स मुनाफिक है और मैं तुम्हें बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं समझती। वो गुस्से से चीखने लगी। जबकि सारिम उठा वो रो दी थी। अब तो बात बात पर रो देती थी। सबको रुलाने वाली
रिलैक्स हो जाओ। मैं तुम्हें सिर्फ ये कहने आया हूँ कि मामले की तह तक पहुँचने में मेरी मदद करो, खुद को दुरुस्त साबित करो। मुझे कोई शौक़ नहीं है किसी पर अपना आप वाज़ा करने की। उसने सारिम का हाथ झटका। तो क्या करोगी सारी ज़िंदगी? यहाँ रहोगी किसी गैर के घर में? सारिम को भी गुस्सा आया। कम से कम तुम लोगों का इस बात से कोई लेन देन नहीं। मैं बहुत जल्द बहरीन चली जाऊँगी। उसने अपना फैसला सुनाया। हाँ, तुम्हें जाना चाहिए, मगर फ़िलहाल तुम्हें उन लोगों के मुंह बंद करने की ज़रूरत है जो तुम्हारी आड़ में सब घर वालों की नज़रों में धूल झोंक रहे हैं, जिन्होंने तुम्हारी ज़िंदगी को जहन्नुम बनाया और वो अब तुम्हारे मुतल्लिक घर वालों पर भड़ास निकाल रहे हैं। अगर तुम हमदर्दी समेटना चाहती हो तो सारी ज़िंदगी विभाज किसी को आने नहीं देगा। मैं जानता हूँ उस इंसान को, एक बार उसकी नज़रों से कोई गैर जाए तो दोबारा नहीं उठता, भले वो शख्स कितना ही कुछ क्यों ना कर ले। और मैं चाहता हूँ वो अपने गिरेबान में झांक के, क्योंकि उसकी नाक के नीचे ये गंध हो रहा है ना कि तुम्हारा कोई ताल्लुक है इससे। सारिम भड़कता हुआ बोला। विशाल हैरानगी से उसे देख रही थी। उसके गाल पर आंसू चमक रहे थे। वो कुछ समझ नहीं पाई। क्या कहना चाहते हो? वो पूछने लगी। ये मेरा शक है, मुझे अभी यकीन नहीं। यकीन उस दिन होगा जब उस मोबाइल का डाटा मेरे हाथ में आएगा कि आया कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सच है। वो कहते हुए बैठ गया। विशाल अब भी सवालिया नज़रों से देख रही थी। सारिम ने उसे मध्यम आवाज़ में हानिया की सारी बात बता दी, जबकि विशाल मुंह पर हाथ रख के अपनी हैरानगी को दबा न सकी। तो तुम पागल हो गए हो? वो बोली। नहीं, मुझे यकीन है यह सब हानिया ने किया। उसे तुमसे सख्त नफरत थी। उसी ने समी को तुम्हारी पिक्स भेजी और समी नहीं जानता वो वहाज की बहन से अफेयर चला रहा है, क्योंकि समी सिकंदर का दोस्त है। सारिम ने सारी बात खोली। विशाल तो दंग रह गई, बिल्कुल चुप रह गई। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो सारिम से पूछ रही थी। शायद उसे तुम पसंद नहीं थी, मगर मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाते वो देखती रही। वो एक लफ्ज़ नहीं बोली। उसने खुद को बचाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। विशाल भड़क उठी। उसने खुद को बचाया नहीं, फंसाया है तुम्हारी तस्वीर समी को देकर। वो बोला तो विशाल की आंखें भीग गई। शायद ठीक ही हुआ। मैं सारी ज़िंदगी इस बेवकूफ़ी में रहती कि वो मुझसे मोहब्बत करते। वो टूटे दिल से बिखर गई, पूरी तरह रो दी। सारिम को उस पर तरस आया। वो वाकई वहाज से मोहब्बत करती थी जो संभल नहीं पा रही थी, जबकि दूसरी तरफ वो ये भी जानता था कि वहाज भी उससे बहुत मोहब्बत करता है, मगर वो एक बेवकूफ़ और ज़िद्दी शख्स था। सारिम ने उसे तसल्ली दी, उसे चुप कराया। तुम बहुत जल्द उन सब के सामने सुरखरू खड़ी होगी। वो उसके सर पर हाथ रखता बोला। ये मोबाइल, इसका डाटा मैं खुद देना चाहती हूँ। वहाँ उसने सारिम को देखा तो सारिम ने सर हिला दिया। मगर मेरी भी एक शर्त है, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। वो बोला तो विशाल ने आंसू साफ करते सर हिला दिया। दिन यूं ही गुजरने लगे थे। घर के माहौल में फ़र्क नहीं आया था। हानिया सब पर शेर हो चुकी थी। वो सबको जता रही थी कि वो बिल्कुल ठीक थी और बाकी सब गलत। सब खाने के टेबल पर भी इकट्ठे नहीं हो रहे थे। उसी बीच अल्तमिश पर भी फ़ायज़ा और नरगिस की तरफ से दबाव बढ़ना शुरू हो गया कि वो कब तक यहाँ रहे। अल्तमिश जबकि शर्मिंदा था कि वो कैसे यहाँ से जाएगा। आज मुश्किल में वो उन सबको छोड़कर चला जाए। तभी उसने सब तरफ से कान बंद करके वहाज के साथ खड़ा था, मगर वहाज सिर्फ अपने कमरे में था। वो कहीं भी नहीं आ जा रहा था। उस दिन के बाद ऑफिस भी नहीं आया था। तभी अल्तमिश सिकंदर ऑफिस संभाल रहे थे। सारिम भी आ रहा था, जबकि दूसरी तरफ आहंग परेशान थी। न जाने कौन था वो लड़का जो उसे तंग कर रहा था। उसे उसका नाम और सारी बात, सारी मालूमात थी। आहंग परेशान हो चुकी थी जब उस लड़के का ये मैसेज देखा कि वो उसके घर आ जाए। अब अगर उसने कॉल पिक ना की, वो बताना चाहती थी किसी को। वो उस हिम्मत की लड़की नहीं थी कि वो अकेले ये सब संभालती। अल्तमिश से बात करती तो फिज़ा कुछ अच्छी नहीं थी कि जाने वो क्या समझता। तभी वो आज सारिम का इंतज़ार करने लगी। सारिम लेट नाइट घर लौटा था। वो सारिम की तरफ बढ़ी। क्या हुआ? वो उसकी परेशानी पर उसकी जानिब देखने लगा। भाई, वो आहंग परेशान सी थी। उसने आहंग की झिझक देखकर उसे सोफे पर बैठने का कहा। भाई, पहले मेरे लिए पानी ले आओ, फिर बात करते हैं। आहंग उसकी बात पर सर हिलाती उसके लिए पानी लेने चली गई। वो वापस आई तो सारिम थका थका सा सर पीछे डाले बैठा था। आहंग ने उसे पानी दिया। सारिम ने पानी पीकर गिलास उसे वापस किया और आहंग ने उसकी जानिब अपना सैल बढ़ा दिया। उसका लहजा भीग रहा था। भाई, मैं सच में कुछ नहीं जानती। वो अपनी सफाई देने लगी। सारिम को झटका लगा था। भाई, उसकी खामोशी ने आहंग के कदमों तले पाँव खींच दिए थे कि वो उस पर यकीन करेगा या नहीं। वो रो रही थी। सारिम ने उसके सर पर हाथ रखा। ये रोने की और घबराने की बात नहीं है, तुम ब्लॉक कर दो। इतनी सी बात पर रो रही हो। वो मामूली सा हंसा। आहंग उसकी तरफ हैरानगी से देखने लगी। रिश्तों में ट्रस्ट और एतबार चंदा बहुत ज़रूरी होता है।
आज तुम शायद मामूली सा ही सही मिशाल की तकलीफ से गुजरी होगी। उसकी जगह जाकर सोचो, जब उसने अपने शौहर को तलाक देने से रोका, जब वो चीखती रही और किसी ने यकीन नहीं किया। मुझे तुम पर एतबार है, इसलिए नहीं कि तुम्हारे माजी में ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरा यकीन है मेरी बहन कभी ऐसा नहीं कर सकती। इसके लिए उसका किरदार और उसके भाई की इज़्ज़त बहुत अहम है, और सबसे अहम इंसान की अपनी इज़्ज़त है। वो उसका गाल थपथपाकर उठ गया, जबकि आहंग साकित बैठी रह गई। सारे में उसका सैल रह गया था, और कुछ भी करता वो नहीं जानती थी, मगर वो इस मंज़र में खो गई थी जब मिशाल वहाज को यकीन दिला रही थी। क्या वाकई मिशाल बेकसूर थी? सारिम को सख्त जहर लगा था उस वक्त अपना फ़ोन, जो कि उसकी नींद डिस्टर्ब कर रहा था। उसने गुस्से से कॉल पिक की, जिसकी भी थी, और कान से लगा ली। कैसे हैं आप? मुस्कुराता खनकता लहजा सुनकर एक पल के लिए वो उस लहजे में महव हुआ। तो तुम्हें सकून नहीं? वो बोला तो अलीजे की खुशी का ठिकाना न रहा। यानी वो उसे पहचान गया था, और कैसे हक से तुम्हें कह रहा था। आप ख्वाबों में आते हैं, सकून लेने नहीं देते। शट आप, शर्म आती है तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो? सारिम चिढ़कर उठकर बैठ गया। दूसरी तरफ अलीज़ा एकदम खामोश हो गई, और यहाँ सारिम भी खामोश हो गया था। अगर वो डील कैंसिल कर दे तो? उसने एक पल को सोचा। फिक्र न करिए, मैं डील कैंसिल नहीं करूँगी, वो एक बार फिर खनकते लहजे में बोली। तो सारिम नफ़ी में सर हिलाता गहरा सांस भर गया। क्या चाहती हो? वो असल मुद्दे पर आ गया। कुछ भी नहीं, बस इतना ही कि आप मुझे डांटते रहें, मैं यूं ही तंग करती रहूं। वो बोली तो सारिम ने उकताकर फ़ोन ही काट दिया। अजीब लड़की थी, पीछे ही पड़ गई थी। फिर वो पाबंद इसलिए हो रहा था कि वो कहीं डील ना कैंसिल कर दे। वो अभी यही सोच रहा था कि उसका सेल फोन फिर से बजने लगा। उसने उकताकर कॉल पिक की। अब क्या है? वो भड़क कर बोला। सर, आपका डाटा निकल गया है, आप उठा लें। दूसरी तरफ से जो कहा गया वो एकदम सीधा हो गया। उसे तो लगा था फिर से अलीज़े है। ओके, आता हूँ। वो जल्दी से उठा और वॉशरूम में घुस गया। आज सारा सच सामने आ जाता कि आखिर कौन कसूरवार है। वो इतने दिनों से बस उसी वक्त के इंतज़ार कर रहा था। वो फ्रेश होकर रूम से निकला और एक नंबर डायल करने लगा कि सामना हानिया से हो गया। मुस्कुराती हुई हानिया उसे देख रही थी। सारिम को उसकी मुस्कुराहट दुनिया की सबसे बुरी और बदतरीन मुस्कुराहट लगी थी। दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने वाला कभी खुश नहीं रह सकता। हानिया, तुम कितने दिन इस मुस्कुराहट से और इस फरेब से लोगों को धोखा दोगी? वो सर झटक कर वहाँ से चला गया। कल मैंने सुना आपकी बहन को कोई रॉन्ग नंबर तंग कर रहा था। वो रॉन्ग नंबर ही है, यह एक शादीशुदा लड़की ने राइट नंबर फंसा लिया। वो एकदम आगे बढ़कर तंजिया लहजे में अपने नाखूनों पर फूंक मारती बोली। सारी मुस्कुरा दिया। मैं बस इतना कहूँगा, जिस दिन वहाज को तुम्हारी सच्चाई पता चल गई कि मिशाल की वो तस्वीर तुमने भेजी थी और दर हकीकत तुम बदकिरदार हो, उस दिन से खौफ खाओ, कहीं वो दिन आज का दिन ही ना हो। वो वहाँ से कहता चला गया, जबकि हानिया संजीदगी से उसकी पुश्त देखने लगी। वो उस दिन से समी के कॉन्टैक्ट का वेट कर रही थी, मगर समी ने कोई राब्ता नहीं किया था। फिक्र भी थी कि क्यों नहीं कर रहा। जब वो राब्ता करता तभी तो उसे बताता कि उसके सैल को कैसे तलाशे, मगर समी तो बिल्कुल खामोश हो गया था। हानिया को किसी गड़बड़ का बुरी तरह एहसास हुआ, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। उसने अपने घबराते दिल को संभालने की कोशिश की, मगर वो सारिम के अल्फाज से परेशान हो गई थी। वो अभी खड़ी सोच ही रही थी कि कुछ देर बाद वहाज अपने रूम से निकला और अपने किसी कैजुअल हुलिये में था, जैसे वो रोज़ जाया करता था। आंखों में हिला देने वाली सख्ती थी, जबकि अंदाज इतना सर था कि वो उसके पास से गुजर गया, मगर हानिया को लगा नहीं वो उसका भाई है। क्या वाकई वहाज को मिशाल से मोहब्बत थी? वो एक पल को सोचने लगे, लेकिन इतना तो वो भी जानती है, मोहब्बत में एतबार बहुत ज़रूरी था। उसने समय पर एतबार किया तो वो यहाँ तक पहुँची। वहाज को एतबार नहीं था तो खाक मोहब्बत थी। वो सर झटक थी। शायद उसका भाई वाकई सब दिल लगी कर रहा था। बस उसने शाने चुकाकर मुस्कुरा कर सोचा, मगर वो बहुत खुश थी। जैसे मिशाल को यहाँ से निकाला गया था, वो जल्दी से रूम में चली गई और सारिम की भी फिक्र उतार दी। क्या कर लेगा वो और कौन मानेगा उसकी, उसने सोचा। रिलैक्स हो गई। सारिम के हाथ में डाटा था। वो एकदम वो सारा डाटा जो उसके हाथ में था देखकर कराहत महसूस करने लगा। कैसे उनके घर की एक औरत कैसे ये सब कर सकती थी? उसकी तस्वीर, उसकी चैट, उसकी कॉल्स लिस्ट। उसने बल आखिर मिशाल की तस्वीर वाला डाटा भी निकाल लिया। दोनों के बीच हुई गुफ्तगू को उसने पढ़ा और खून का घूंट हलक में उतार कर वो वहाँ से उठ गया। सारा डाटा उसने एक फ्लैश में डाल लिया था और एक बड़ी रकम उसने उस आदमी के हाथ में दी, क्योंकि किसी सेल की डिटेल्स निकलवाना भी आसान नहीं था। वो फ्लैश लेकर अपनी बाइक पर सवार हुआ। उसके माथे पर कहीं तफक्कुर की लकीरें थी, न जाने क्यों, और
आज ये सच खोल देने पर अंदर ही अंदर बेहद अजीब महसूस कर रहा था। शायद बचपन से वो सब इकट्ठे रहते थे। भाज की सिंसियरिटी, अपने घर वालों के साथ, अपनी बहनों से मोहब्बत, सब कुछ देखने के बाद आज हानिया का राज फाश करने में उसे भाज की तरफ से बहुत दुख हो रहा था। अगर सच जाना जाता तो ये सब ज़रूरी था, किसी इंसान की ज़िंदगी का सवाल था उसमें, और फिर उस इंसान के साथ एक और ज़िंदगी जुड़ी थी। वो कैसे किसी पर बहतान लगा छोड़ देता, कैसे वो बहतान जो सबने उस पर लगा दिया वो उसे यूं ही छोड़ देता। वो खुद गर्ज नहीं हो सकता था। तभी उसने अलीज़े के घर की राह ली, बाइक तेज़ कर ली। वो फैसला कर चुका था वो सब बता देगा। जो बेगुनाह है वो किस लिए वो सब भुगते जो उसने किया ही नहीं। वो कुछ ही देर में वहाँ पहुँचा और वो अलीज़े के शानदार घर में दाखिल हुआ। वो मिशाल के कमरे के बारे में जान गया था। उसका इरादा था सीधा वहीं जाने का, मगर बीच में ही अलीज़े उसके सामने आ गई। एक और ख्वाब आपकी निस्बत से हमें दिखाया जा रहा है। वो अपनी मुस्कुराहट को लबों में दबाती बोली, ये ख्वाब बेहतर होगा ना देखो, क्योंकि ख्वाब ख्वाब ही होते हैं, एक बुलबुले की तरह, और जागने के बाद सब ख़त्म, रहती हकीकत ही है। उसने पॉकेट्स में हाथ डालकर नॉर्मली लहजे में कहा, तो आप हकीकत ही तो हैं, ख्वाब वैसे भी हम बस रात में देखते हैं। वो अच्छी खासी डीठ वाक़ई हुई थी। सारी मुस्कुराने पर सर नफ़ी में लाता मिशाल के रूम की तरफ जाने लगा। सोचा नहीं था आप मेरे घर में इतना हक से चलेंगे, वो बोली, जबकि सारिम के कदम रुक गए। जिच होकर उसने उसकी तरफ देखा। कौन सा मज़ा आ रहा है मुझे जिच करके? वो सीधी तरह पूछने लगा। मज़ा तो नहीं आ रहा, बस अच्छा लग रहा है। वो दिलकशी से हंस पड़ी। सारिम ने गहरा सांस भरा और हाथ बढ़ाकर अलीज़े की कमर को अपने सख्त बाजू में कैद कर लिया। दूसरी तरफ अलीज़े दंग नज़रों से सारिम को देखने लगी। ये आग है, इसमें उतरो तो खुद को मेरे हाथों झुलसाने के लिए तैयार रहना। वो उसकी फटी फटी आंखों में हैरानगी, कन्फ्यूजन देखकर मध्यम सा मुस्कुराया और छोड़कर चला गया। पीछे अलीज़े दिल पकड़कर वहीं बैठती चली गई, जबकि सारिम अंदर चला गया। वो ये उसे डराने के लिए कर रहा था कि वो रुक जाए, मगर यहाँ उसके अपने दिल में उसकी कुर्बत से जो हलचल हुई थी वो उस पर मुस्कुराए बिना न रह सका। चेहरे पर संजीदगी सजाए वो मिशाल के रूम में दाखिल हुआ। वो बेड पर लेटी थी, तकिया थामे रो रही थी। कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें रोने की, वक्त आ गया है तुम्हारे शौहर के रूबरू होने का, वो कड़क लहजे में बोला। मिशाल एकदम सीधी हो गई। क्या मतलब? उसने आंसू साफ करते उसकी तरफ देखा। मतलब ये है, सारिम ने सामने लगी LCD में वो फ्लैश लगाई और उस पर सब कुछ चलने लगा। विशाल घबराकर खड़ी हो गई। हानिया की चैट, उसका उसे मिलने जाना, उनकी तस्वीरें जो कि बहुत कुर्बत में खींची गई थी। विशाल दंग नज़रों से सारिम को देखने लगी, जबकि उनके पीछे अलीज़े भी आ गई, मगर सारिम और विशाल की तवज्जो उस पर नहीं थी। विशाल की आंखें एक बार फिर भीग गई। रहने दो, ये सब वो देखकर शायद ज़्यादा दुखी होंगे। विशाल का दिल ज़ोर से धड़कने लगा था। तुम पागल हो गई हो? सारिम को गुस्सा चढ़ा। विशाल ने बालों को कान के पीछे किया और सारिम की तरफ देखा। तुम्हें लगता है वो ये सब देखकर बहुत अच्छा महसूस करेंगे? नहीं, वो डबल तकलीफ में आ जाएगा, मगर घर वालों की नज़रों में मुजरिम आना चाहिए, ना कि तुम। अगर तुम चलना चाहती हो तो चलो, वरना मैं खुद जाऊँगा, वो दो टोक लहजे में बोला। मिशाल ने नफ़ी कर दी। मैं नहीं जाऊँगी, ना मुझे वहाज को देखना है, उसने हत में फ़ैसला किया। मिशाल, सारिम को गुस्सा चढ़ा, जबकि मिशाल का दिल जैसे नए सिरे से दुख रहा था। उसे इस बात पर भी तकलीफ़ हो रही थी कि वहाज को नए सिरे से एक बार फिर तकलीफ़ होगी। आपके पास अपना आप वाज़िया करने का ये बेहतरीन मौका है, अलीज़े पीछे से बोली, जबकि मिशाल रोते हुए सर नफ़ी में लाने लगी। तुम पागल हो गई हो, मगर मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। वो गुस्से से मिशाल का हाथ जकड़कर उसे घसीटता हुआ बाहर ले आया। मिशाल चुपचाप उसके साथ घसीटती जा रही थी। अलीज़े वहीं रुक गई, जबकि मिशाल को सारिम वहाँ से लेकर निकल गया था। तो ये थी आज की एपिसोड। होप सो कि आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी। इसका जो अगला पार्ट है, अगली एपिसोड है, वो आप लोगों को आधे घंटे बाद मिल जाएगी, ठीक है? तो तब तक अल्लाह हाफिज़।